ओम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनिश्चरम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं बुध प्रधान मिथुन राशि वालों की। और बुध राशि इस वक्त बड़ी विचित्र दौर से गुजर रही है। बुध राशि के में बहुत बढ़िया तरीके से बृहस्पति बहुत सुंदर तरीके से योग बनाकर तैयार हैं। अब 12 साल बाद इतना सुंदर योग बुध की राशि में, मिथुन राशि में बना है कि बृहस्पति महाराज जो वहाँ पदार्पण करके अपनी अतिचारी स्थिति में रहेंगे और बहुत तेज आगे गति पीछे गति कर कहीं ना कहीं लाभ और नया प्रकाश, नई चीज़ों को देने के योग बना रहे हैं। लेकिन इस वक्त शनि महाराज जिस प्रकार से आपकी राशि में चल रहे हैं, जिस दौर को में से वो गुजर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मेहनत आपके समस्त चीज़ों को कहीं ना कहीं उस सब में टांग अड़ाने का योग बना रहे हैं। और बृहस्पति और की राशि में बैठे हुए हैं शनि। बृहस्पति की राशि में बैठकर ज्ञान वाले देवता के दृष्टिकोण से तो यानी आप इधर से जाएंगे तो उधर से घेरेंगे, उधर जाएंगे तो उधर से घेरेंगे, ऐसी स्थिति शनि की चल रही है। क्यों? क्योंकि शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाग्य के भी स्वामी हैं, बंधन के भी स्वामी हैं, और तो और बैठे भी वो हैं वो राज्य वाले भाव में, सफलता वाले भाव में, और वहाँ बृहस्पति की राशि में ही जाके बैठ गए हैं। तो कितना ज्ञान समझाओगे? किसी को डरा के कुछ ना कुछ कर सकते हो, लेकिन ज्ञानी को कहाँ डराओगे? ज्ञानी तो तर्क से तर्क को काटने का प्रयास करेगा। तो शनि को संभालना पड़ेगा आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से, नहीं तो ये शनि महाराज बृहस्पति की राशि में बैठकर, बृहस्पति और शनि का योग अच्छा नहीं होता कभी भी। उसका सिद्धांत पूरा समझाएंगे आपको। और तो और शनि इस वक्त जिस दौर में चल रहे हैं वो मंगल के साथ भी द्वंद्व में उपस्थित फंस गए हैं। आरंभ काल में जब शनि वक्री होंगे तब विशेष तौर पर समझें तो क्या होगा, शनि का षडाष्टक योग चल रहा होगा। शनि मंगल एक दूसरे के छठे आठवें होंगे, और फिर आप उसके समसप्तक में आ जाएंगे, एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। और फिर आगे चलते चलते यानी अक्टूबर के दौर की बात करें तो वो आठवें छठे हो जाएंगे। तो ऐसे में ये लगातार जो दौर चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपके इस बृहस्पति के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए आ गया है। तो ऐसे में आपको शनि को कंट्रोल करना पड़ेगा, और शनि यदि कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये समय आपके लिए पूरी तरह से जो है बड़ी मुश्किल से 12 वर्ष बाद बनकर आया है वो सारा वेग चला जाएगा, रिजल्ट ही नहीं लाने देगा। क्योंकि शनि की दृष्टि जहाँ पड़ रही है वो सुख वाले भाव पे पड़ रही है। शनि की दृष्टि जहाँ पड़ रही है व्यवसाय जीवन साथी वाले भाव पे पड़ रही है शनि की दृष्टि। तो ये दोनों की दोनों दृष्टियाँ कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत विशेष योग बनाती दिखाई दे रही है। आपको संभालना पड़ेगा शनि के दुष्प्रभाव को। ज्योतिष का यही लाभ है कि आप समझकर ज्योतिष के सिद्धांतिक चीज़ों को कर आप शनि के किसी भी ग्रह के नेगेटिव प्रभाव को कम कर सकते हो, लेकिन समझना तो पड़ेगा। आज हम विडंबनाओं में फंस जाते हैं, हम सही मार्ग की जगह गलत मार्ग में चले जाते हैं, आलस में फंस जाते हैं। किसी ने कह दिया ये पहन लो, किसी कर दिया ये पहन लो, ऐसे में फंस जाते हैं। तो ऐसे में सिद्धांतिक तौर पर जो शास्त्रोक्त उपाय बताए गए हैं उनको हमें करने का प्रयास करना चाहिए। तो शनि का प्रभाव जो है विशेष तौर पर तब जाकर नेगेटिव हो पाएगा, तब जाकर कंट्रोल में आ पाएगा। नहीं तो जितनी मेहनत मर्जी कर लो, 4 कदम आगे बढ़ेंगे तो 3 कदम फिसलना इस समय में, इस दौर में निश्चित है। शनि वक्र स्थिति में और ज़्यादा कंट्रोल ताकत में आ जाते हैं। वक्र गति में चलते हुए शनि महाराज और ज़्यादा कंट्रोल हो जाते हैं। शनि उल्टे नहीं हो रहे हैं। ये तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग बोलने का पड़ जाते हैं शनि उल्टे हो गए। शनि उल्टे कहीं नहीं हुए भाई। शनि का सीधा सीधा प्रभाव ऐसा है कि शनि महाराज जो हैं वो इस वक्त जहाँ देख रहे हैं उसको समझ लेना चाहिए। ज्योतिष में आजकल बहुत सारे नए नए बरसाती मेंढक उत्पन्न हो गए हैं, और वो बरसाती मेंढक की तरह टटर टटर करना शुरू कर देते हैं। कई लोग तो ऐसा कह देते हैं कि जब ग्रह वक्री होता है उसकी दृष्टि बदल जाती है, वो आगे वाली दृष्टि के बजाय पीछे वाली दृष्टि यूज़ कर लेता है। शनि भूत नहीं है, चुड़ैल नहीं है, शनि देव है। शनि की गर्दन नहीं पलट जाएगी। शनि जिस प्रकार से देख रहे हैं वहीं देखेंगे। एक महान व्यक्ति हैं, उन्होंने तो यहाँ तक समझ में आई, ये कह दिया कि शनि महाराज जो है दशम भाव में बैठकर वो तो देखना शुरू कर देंगे अष्टम भाव को, यानी तीसरी दृष्टि उल्टी हो जाएगी शनि महाराज की। तो महाराज कम से कम अपनी विचित्र विडंबनाओं को तो संसार पे ना थोपें। तो इस प्रकार से शनि ग्रह को सही से रूप समझने का प्रयास करेंगे तब ठीक होगा। शनि के सही सिद्धांतिक तौर पे समझने का प्रयास करें। बृहस्पति आपका बहुत बढ़िया चल रहे हैं इस वक्त, और अच्छी बात यह है कि बृहस्पति पर शनि की दृष्टि नहीं पड़ रही है। ज्ञान का देवता आज भी अभी ठीक है, तो शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ, वो उपाय करने का प्रयास करें। शनि स्तोत्र का पाठ करो। अभी हम सब उपाय एक एक करके बताएंगे आपको। सावन का महीना में आरंभ करें, शनि का नित्यपति पहले से ही ठीक कर लें। सावन का महीना आरंभ हुआ चाहता में कोशिश करें नित्यपति भगवान शंकर का आप अभिषेक करें, तेलाभिषेक करने का प्रयास करें।
भगवान का जितना तेलाभिषेक करोगे उतना बढ़िया कल्याणकारी योग बनेंगे। शनि नुकसान नहीं होने देगा, ये अच्छी बात है, लेकिन मन को शांति भी नहीं होने देगा। शनि नुकसान बिल्कुल नहीं होने देगा आपका, ये सबसे अच्छी बात आपकी राशि के दृष्टिकोण से निकल रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके मन में जो फालतू की बात की एंजाइटी डिसऑर्डर्स देता रहेगा, ज़्यादा सोचने की बीमारी पड़ सकती है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें। शनि और बृहस्पति का संबंध बड़ा विशेष हो रहा है। बृहस्पति की राशि में चलते हुए शनि, बृहस्पति आपकी कंट्रोल में इस वक्त चल रहे हैं, लाभ दे रहे हैं, तो ऐसे में अननेसेसरी के भ्रम को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। शनि का पूजा, शनि हनुमान जी को स्तोत्र, हनुमान जी को खास तौर पर हनुमान चालीसा में एक बात कही गई, और देवता चित्तन अथरई हनुमत से ही सर्व सुख करें। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, शनि स्तोत्र का नित्यप्रति पाठ कीजिए, और हो सके तो अपने जन्मपत्री को अच्छे से विवेचना कराएं और समझें क्या कुछ चल रहा है। तो शनि का ये विचित्र प्रभाव जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से पड़ रहा है, इसका मूल कारण आपको समझना चाहिए कि शनि का कारण क्या है। शनि महाराज जो है इस वक्त बृहस्पति की राशि में चल रहे हैं, और बृहस्पति और शनि जो आपस में हैं वो बहुत अच्छा मधुर संबंध माना नहीं जाता। शनि जो है वो आत्मकारक हैं, बृहस्पति ज्ञान के प्रतीक हैं। एक बात समझे, दोनों आध्यात्मिक हैं। शनि विशेष तौर पे ज्योतिष के दृष्टिकोण से अंतःकरण के मालिक बोले जाते हैं, अंतःकरण के स्वामी बोले जाते हैं, और वो दंडाधिकारी भी बोले जाते हैं। तो शनि का जो विचित्र प्रभाव जो है, लेकिन उनका जो स्वभाव है, जो चरित्र है, वो बड़ा विचित्र माना जाता है, उसको अच्छे से समझना चाहिए। वो बृहस्पति के साथ बिल्कुल नहीं मिलता। बृहस्पति के साथ जो है उनका कई बार विचित्र प्रकार का द्वंद्व शास्त्र में वर्णित किया गया है। और एक बात समझें, शनि में दशाओं के अंतर्गत ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक सिद्धांत बताया गया है कि बृहस्पति की दशा चल रही हो उसमें शनि का अंतर आ जाए, या शनि की दशा चल रही हो उसमें बृहस्पति का अंतर आ जाए, तो कभी भी शुभ नहीं जाता है। हमेशा दुष्प्रभाव उसको उत्पन्न करने वाले ये समय माने जाते हैं। तो इस प्रकार से इसी दृष्टिकोण से समझा जाए तो उसका पीछे मूल कारण भी है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से आध्यात्मिक जगत में एक कथा चलती है कि एक बार शनि महाराज जो हैं वो बृहस्पति के साथ मिलकर कुछ द्वंद्वात्मक स्थिति में महाराज विक्रमादित्य के राज्य में उपस्थित हुए। कहा जाता है महाराज विक्रमादित्य का न्याय के दृष्टिकोण से बड़ा वर्चस्व था। शनि स्वयं दंडाधिकारी माने जाते हैं, और उनका जो सब प्रभाव है कि दंडाधिकारी के रूप में कर्म के अनुसार से कर्म फलदाता माने जाते हैं। तो उनको अहंकार भी था, स्वाभिमान अहंकार था इस बात का कि मुझसे बड़ा कौन न्याय अधिकारी होगा, न्याय के अनुसार से न्याय करने वाला होगा। लेकिन महाराज विक्रमादित्य का जब वर्चस्व पूरे संसार में था, जिनके नाम से ज्योतिष के दृष्टिकोण से संवत चलता है, यानी जो संवत का इतना महानता उनके बारे में बताई जाती है शास्त्र के दृष्टिकोण से, तो ज्योतिष जगत के अंदर, अध्यात्म जगत के अंदर ये कथा बड़ी प्रचलित है कि महाराज विक्रमादित्य के दरबार में, उनके राज्य में शनि और बृहस्पति दोनों एक बार उनकी परीक्षा लेने पहुंचे थे। महाराज को पता चला कि शनि और बृहस्पति दोनों के दोनों उपस्थित हुए हैं वहाँ पर। तो बृहस्पति महाराज देवगुरु माने जाते हैं, और कहा जाता है कि न्याय अधिकारी जो हो, दंडाधिकारी जो हो, वो किसी के वर्चस्व में नहीं आना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। तो कहा जाता है कि शनि महाराज ने उनकी परीक्षा लेने के लिए अनेक प्रकार से उनको त्रास देकर डराने का प्रयास किया, और यहाँ तक कहा जाता है कि जब महाराज विक्रमादित्य ने उस न्याय के जब व्यवस्था के अंदर उपस्थित हुए तो बृहस्पति जी के से विमुख नहीं, बृहस्पति जी के तरफ वो न्याय का जो था व्यवस्था न्याय दिया, यानी शनि महाराज को गलत ठहरा दिया। शनि महाराज ने वहाँ उस वक्त कहा, भय दिखाने का प्रयास किया। आमतौर पर जब किसी दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित होते हैं, जो व्यक्ति जिस प्रकार से कहता है कि महाराज बाद में देख लूँगा, और जो न्यायाधिकारी होता है उसको किसी प्रकार से अपना इन्फ्लुएंस उपस्थित करने का प्रयास किया जाता है, तो शनि महाराज ने भी यही किया कि महाराज आज तो आपने मेरे खिलाफ अपना न्याय दिया है, लेकिन जब मेरा समय आएगा ना, तब आपकी परीक्षा होगी, और तब आप देखना कि क्या स्थिति उत्पन्न होती है। तो महाराज विक्रमादित्य के राज ज्योतिषियों ने बताया कुछ वर्ष बाद कि महाराज आपके ऊपर शनि का ये दुष्प्रभाव समय उपस्थित होने वाला है। और कहा जाता है कि राजा के ऊपर इस प्रकार का दुष्प्रभाव शनि का उपस्थित हो, और आपने तो शनि महाराज आपको जिस प्रकार से चेतावनी देकर गए थे, तो ये समय बहुत भयावह रहेगा आपको, और आपके ऊपर आएगा तो पूरे राज्य के ऊपर आएगा। तो कहा जाता है कि महाराज विक्रमादित्य ने उस समय कहा कि मैं कुछ दिन के लिए संन्यास ले लेता हूँ, राज्य से चला जाता हूँ। कहा जाता है महाराज विक्रमादित्य अपने राज्य को कुछ दिन हटकर वहाँ से संन्यास की तरफ भ्रमण पे निकल गए, और अपने साथ कुछ काशापण ले गए थे। कहा जाता है काशापण ले जाते हुए कहीं एक जगह शनि महाराज की ऐसी बुरी स्थिति हुई, शनि ने अपना इतना दुष्प्रभाव उनके ऊपर दिखाया कि महाराज विक्रमादित्य को बर्तन मांजने पड़े एक जगह।
कहा जाता है कि जब एक जगह कहीं छोले खा रहे थे, चने खाने के लिए कुछ पैसे, उसको कहा कि भैया ये पैसे रख देता हूँ, वो काशापर्ण, स्वर्ण के काशापर्ण थे, वो कोयले के बन गए। और जब उस छोले वाले ने, दुकानदार में, हाट वाले ने देखा कि अरे ये काशापर्ण जो इन्होंने रखे थे कहाँ है काशापर्ण, ये तो कोयले हैं, तब उसे बर्तन, महाराज विक्रमादित्य से बर्तन तक मंजवा दिए। लेकिन वो विक्रमादित्य महाराज तटस्थ, बिल्कुल हिल के डिल नहीं हुए कि जो है भाग्य में वो जिस प्रकार से रहेगा। तो बाद में कहा जाता है शनि महाराज ने आके उनको वरदान भी दिया कि आपकी परीक्षा हमने ली और आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो ये प्रभाव कई प्रकार से है, यानी शनि और बृहस्पति का जो द्वंद्व है वो जगत प्रचलित है। और इस वक्त शनि महाराज बृहस्पति की राशि में ही चल रहे हैं, और बृहस्पति की राशि में चलते हुए शनि महाराज का प्रभाव, जैसा हमने आपको बताया, आपकी राशि के दृष्टिकोण से होने वाला है, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके उपाय जो बता रहे हैं वो कर लीजिएगा, जो उपाय बताए हैं उनको अच्छे से समझ लीजिएगा। शनि के संबंध में अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित है। कहा जाता है ना, शनि को मनाए सदा सुख पाए। शास्त्र के दृष्टिकोण से आप समझ लें, शनि को मनाने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय वर्णित हैं। जितना हो सके शनि को मनाने का प्रयास करना चाहिए, और शनि को मनाते रहेंगे तो जीवन में सुख पाते रहेंगे। शनि विशेष तौर पर जो प्रसन्न होते हैं आपके कर्म से ही प्रसन्न होते हैं। एक तो एक बात ध्यान रखें, जो गलत कामों में जाएंगे तो फिर शनि दंड देंगे ही देंगे। शनि दंड नहीं देते हैं, आपके कर्म ही आपको दंड देते हैं। इस बात को हमको भाव समझ लेना चाहिए। अब वो दंड या तो आप सह लें, या फिर उसको पश्चाताप के तौर पर अनेक शास्त्र में जो तप के रूप बताए गए वो तप करें। मंत्र जब भी एक तप है। तो शनि स्तोत्र का नित्यप्रति पाठ करना एक अद्भुत, कहा जाता है महाराज दशरथ के संबंध में बड़ी अद्भुत कथा शास्त्र में वर्णित है। जो दशरथ जी शनि महाराज के समक्ष से निकल रहे थे देवासुर संग्राम से पहले, और रास्ते में शनि के दर्शन हुए। महाराज विक्रमादित्य ने कहा, महाराज दशरथ ने कहा कि अगर ये शनि के दर्शन के किए बगैर निकल जाऊँ, सामने पड़ रहे हैं, उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो फिर मैं दोष का भागी होऊंगा। तो इसलिए उन्होंने शनि को प्रणाम किया वहाँ पर। और शनि का एक दिव्य पद्म पुराण के अंदर वो दशरथ कृत शनि स्तोत्र आता है, उसका वहाँ वर्णन मिलता है शास्त्र के दृष्टिकोण से। और कहा जाता है जो दशरथ कृत स्तोत्र का पाठ नित्यपति करते हैं, चाहे एक बार कर लें, शनि कभी भी उन पर अपना दुष्प्रभाव नहीं दिखाएंगे। वो दशरथ कृत स्तोत्र आप अच्छे से समझ लीजिए, एक बार नित्यपति भी पाठ कर लेंगे ना आप, तो शनि के अकाट्य प्रयोग के अंदर आता है। आज हम यहाँ पर इस कार्यक्रम में आपके समक्ष वो अकाट्य प्रयोग उपस्थित करने वाले हैं कि जो हींग लगे ना फिटकरी रंग चुका हो। आज की समाज में जो शनि को मनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्च करने, हजारों लोग खर्च करने की बात करते रहते हैं, अनेक प्रकार से ऐसे लोग हैं कि जो 100 टीन चढ़ा दो शनि महाराज पर। अरे शनि महाराज की मूर्ति कहाँ शास्त्र में वर्णित है? शनि का विशेष तौर पर जो वर्णन जो मिलता है वो तो सीधा साधा वर्णन मिलता है कि शनि मंत्र जप करो। लेकिन आज लोग शनि की बड़ी से बड़ी मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, शनि को बड़ा कर रहे हैं। इस कलयुग में यही समस्या है, भगवान बड़े नहीं कर रहे हैं, शनि के प्रताप को बड़ा करने के लिए बड़ी से बड़ी मूर्ति लगाए चले जा रहे हैं। कहाँ शास्त्र में? तो आप समझें, ये जो तथाकथित तौर पर आज की तारीख में जो एक हाट बना दिया है लोगों ने, उसको शास्त्र में सीधा साधा प्रयोग वर्णित है। धन खर्च करने से कोई ग्रह आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होने वाला। सदकर्म करने से, तप करने से ही ग्रहों की जो अनिष्ट जो प्रभाव है वो आपके लिए शुभता की तरफ परिवर्तित होगा। तो शनि का दशरथ कृत स्तोत्र अद्भुत स्तोत्र है। शनि महाराज का स्वयं आशीर्वाद है दशरथ जी को दिया कि जो इस स्तोत्र का नित्यप्रति पाठ करेगा, एक बार भी पाठ करेगा, उसको शनि जीवन में कभी त्रास नहीं देगा। शनि स्तोत्र इस प्रकार से पद्म पुराण में कहा गया है। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांसदेहाय दीर्घशंशुजटाय च, नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते, नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोमणे अथ वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालं द्रष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोडराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च, अधो दृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते। नमो मंदगते तुभ्यं नृस्तंशाय नमोस्तुते। तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे, तुष्टो ददासि वै राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। देवासुरमनुष्याश्च सिद्धिविद्याधरोरगा, त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता। प्रसादा कुरु मे देव वराहोऽहम् उपागता,
एवं तदा सौरिग्रह राजो महाबला। ये पद्म पुराण के अंदर वर्णित दिव्य शनि स्तोत्र है। इसका यदि एक बार भी पाठ नित्य प्रति श्रवण भी कर लेंगे ना, तो शनि का कैसा दुष्प्रभाव, शनि की कैसी ढैया, शनि का कैसी साढ़े साती, शनि की कैसी अशुभ दशा, वो सब के सब शुभ होने की तरफ चली जाएगी। ये अद्भुत प्रयोग है, शास्त्र में वर्णित है। इसको जितना भी रूप में हम करने का प्रयास करें तो ये 4 महीने विशेष तौर पर अवश्य इनका पाठ करने का प्रयास करें। शनि के दिव्य स्तोत्र के पाठ करने से आपके जो अनिष्ट शनि का जो दुष्प्रभाव है वो जीवन में किसी प्रकार भी नहीं होगा। देखिए, इस प्रकार समझें इसको कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आप छाता ले सकते हैं, आप अपनी गाड़ी बढ़िया बना सकते हैं, उसके अंदर बैठ सकते हैं। ये आपका कर्म है कि जिसने कर्म किया छाता लेने का, वो छाता ले लिया, सीधा आपके सिर पे पानी नहीं पड़ा। जिसने बढ़िया गाड़ी मेहनत करी और कर्म अच्छा किया, गाड़ी ले ली, और अच्छा कर्म किया तो बहुत बढ़िया और व्यवस्था बना ली। तो यानी बारिश तो हो रही है संसार में, लेकिन हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो ये सिद्धांत आप समझें कि हम अपनी रक्षा करने के लिए बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आज लगे हैं लोग अंगूठियां खरीदने में, एक के बाद एक नीलम। इतना नीलम कहाँ निकल रहा है भैया? नीलम बिल्कुल चमत्कारी है, कोई दिक्कत नहीं है, नीलम का प्रभाव अद्भुत है। लेकिन क्या इतना नीलम संसार में निकल रहा है कि जितना बाजार में बिक रहा है? हम पत्थर का विरोध नहीं कर रहे, पत्थर रत्न शास्त्र में वर्णित है और बिल्कुल अद्भुत रूप से चमत्कारिक चीजें उपस्थित करते हैं। लेकिन क्या इतना नीलम बिक रहा है? नीलम की पहचान शास्त्र में जो बताई गई है कि आप उसको दूध मिले जल में डाल दीजिए, दूध अलग कर देगा, जहर अलग कर देगा। तो जहर को भी अलग कर सकता है, यानी इतना ज़्यादा वर्ण उसका प्रभाव हो जाता है। तो ये सोचे, क्या वो आज अगर फिर कोई तथाकथित तौर पे कहेगा कि वो तो असली नीलम होगा, तो यानी जो आप पहन रहे हैं वो तो नकली है। तो क्यों पैसे खर्च कर रहे हो? क्यों आज संसार के समक्ष जाकर सुनारों को या किसी प्रकार से भी जो कल्चर्ड चीज़ें हैं और जो केवल क्रिस्टल के रूप में बनी हुई हैं, उसको आप पहन कर केवल अपने मन को, भाव को जगाने के लिए, मन को संतुष्टि देने के लिए कि भाई हाँ नहीं मैंने नीलम पहन रखा है। अरे कुछ नहीं करेगा। ये स्तोत्र का पाठ करें। देखिए शनि का इसके बाद एक अद्भुत, यही अगर चलिए दिक्कत है, बहुत सारे लोग बोलेंगे संस्कृत बोलने में दिक्कत है, तो कोई बात नहीं। तुलसी बाबा के कृत हनुमान चालीसा, हनुमान जी को स्वयं शनि महाराज ने वरदान दिया। कथाएं आपको मालूम है, जब हनुमान जी को रावण की लंका से शनि को हनुमान जी ने मुक्त किया, तब क्या किया था? शनि ने वरदान दिया था हनुमान जी को, जो आपके भक्त रहेंगे तो उन पर कोई कष्ट नहीं दूंगा। तो हनुमान जी को चोला चढ़ा दो। हनुमान जी को हर शनिवार को जाकर हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर में चमेली का तेल मिलाया और पीपल के पत्तों की माला लेकर हनुमान जी को पहना दी, एक दिया वहाँ जला दिया, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, हनुमान जी के मंत्र का जप कर लिया। हनुमान तो चालीसा तो स्वयं साबर मंत्र है, सिद्ध मंत्र है, जो 7 बार पाठ। अब समस्या क्या है कि कैसे पाठ कर कल्याण करेगा? हनुमान जी ने कहा जय 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 हनुमान गुरुदेव कृपा करो गुरुदेव की नहीं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं। तो अगली लाइन में क्या बोलेगा? जो 7 बार पाठ पढ़ जोई छूटे बंद मासु कोई। तो करो ना, सीधा सिद्धांत बताया गया है, तो क्यों नहीं होगा कष्ट निवारण का? लेकिन हम करना नहीं चाहते, हम आलसी हो गए। इस कारण से हमारी समस्याएं जीवन में चलती रहती हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, इन समस्त चीज़ों को करने का प्रयास करें। शनि का मंत्र है दिव्य मंत्र, शास्त्रोक्त मंत्र है, तंत्रोक्त जो मंत्र बताया गया है, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, इसका मंत्र का जप कर लो। इसी तरह से पाठ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आश्रम में, विवेकानंद योगाश्रम में व्यवस्था बनाई है कि हर रविवार को सुबह 8 से 10 बजे तक जो यज्ञ चलता है, भंडारा होता है, उसके बाद उसमें व्यवस्था है कि आप आइए, उस यज्ञ में बैठिए और कोई चार्जेस नहीं है, कोई चार्ज नहीं लिए जाते। आप आएंगे, बैठेंगे, यज्ञ करेंगे। बहुत सारे लोग अपने नाम से भी कराते हैं, सब चीज़ करते हैं। शनि स्तोत्र का यज्ञ कराते हैं, नवग्रहों के मंत्रों का यज्ञ कराते हैं, समस्त मंत्र, वैदिक मंत्र बहुत सारे हैं, उन सब की व्यवस्था आश्रम पे समय समय पर चलती रहती है। तो आप बिल्कुल इस बात का भाव का ध्यान रखें। ये मंत्र जो अब हमने रास्ते बताए हैं आपको, ये अद्भुत रूप से इनका प्रयोग करने का प्रयास कीजिए।